हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने जो जवाबी हमला किया है उसमें इतनी बुरी तरीके से इनको मारा है, इतने गंदे तरीके ठोका है इनको कि इनकी पाकिस्तान की जो पोस्ट थी, जो आउटर पोस्ट थी, 2 पोस्ट पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। ना सिर्फ कब्जा करा है बल्कि पाकिस्तान के झंडे उतार के अपना झंडा लगा दिया। ये हुआ क्यों दोस्तों? पाकिस्तान को जोश आ गया, उनको लगा कि हम अफगानिस्तान बॉम्बिंग कर देते हैं, अपने फाइटर प्लेन उड़ाए और अफगानिस्तान में उन्होंने बॉम्बिंग कर दी टीटीपी के नाम पर। ऐसा क्यों करा? ऐसा करा 2 चक्कर में। पहली बात, आईएमएफ से लेना उनको पैसा, ठीक है, और यूएस का लेना है उनको सपोर्ट। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, कुछ चीजें करनी पड़ेगी। इन्होंने अपने फाइटर प्लेन उड़ाए जो यूएस ने दे रखे थे इनको वीक में, F-16 उड़ाए, उन्होंने हमला किया जाके अफगानिस्तान में और वापस आ गए। अब अफगानिस्तान, पता होगा दोस्तों आप लोगों को कि अफगानिस्तान के पास अभी प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है, ना एयर डिफेंस सिस्टम है। तो वहां तो उनको रोक नहीं पाए पाकिस्तान वालों को। ये इन्होंने मारा और तकरीबन 45 से 60 लोगों ने मार दिया, जिसमें औरतें बच्चे सब शामिल थे, और ये वापस आ गए। उसके बाद अफगानिस्तान का जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला कि जो हमला हमारे ऊपर हुआ है हम इस पे जवाबी हमला करेंगे, जरूर करेंगे, और हम बढ़ रहे हैं हमला करने के लिए। अफगानिस्तान ने अपने 15,000 लड़ाके भेजे पाकिस्तान की तरफ। जो डूरेंट लाइन है, जिसको ये मानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है जो बॉर्डर रेखा है, हालांकि अफगानिस्तान वाले उसको मानते नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी है। एग्जैक्टली एलएसी कोई लाइन नहीं है, बट हाइपोथेटिकली इंडिया कहता है यहाँ तक है, चाइना कहता है यहाँ तक है। ऐसे ही पाकिस्तान वाले ने जो कब्जा कर रखा है अफगानिस्तान के एरिया में, और उनको बोलते हैं डूरेंट लाइन। अब जब अफगानिस्तान पहुंचा इनकी तरफ हमला करने के लिए, मारना शुरू किया उन्होंने, अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया। उनके पास बेहतरीन हथियार है, उनके पास अमेरिकन हथियार है, रशियन हथियार है, खुद के चाइनीज हथियार है, सब कुछ है उनके पास, यूरोपियन हथियार है उनके पास। और लड़ाके तो उनके इस तरीके के हैं, उनको मारने के अलावा कुछ आता ही नहीं। वहां पर बदला लेना उनके खून में है कि बदला लेके रहेंगे, मार के रहेंगे। उन्होंने मारा और 2 पाकिस्तान की पोस्ट पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर भी किया कि उन्होंने उनके 19 सैनिक मार दिए पाकिस्तान वालों के। अब जो एक अल जजीरा चैनल है उसके हुसैन एक करके रिपोर्टर है, जब उन्होंने रिपोर्टिंग की तो उन्होंने पाकिस्तान में अथॉरिटी से पूछा कि क्या ऐसी कोई हमला हुआ है या कुछ चीजें हुई है। तो पाकिस्तान वालों ने, जैसा हमेशा बोलते हैं कि उनका तो कोई फौजी मरा ही नहीं, उनकी तरफ तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं है, उन्होंने बोला ऐसी कोई लड़ाई हुई नहीं है। और डूरेंट लाइन जो कि हाइपोथेटिकल लाइन है, उस पर कोई हमला ऐसा हुआ नहीं है, हम तो नहीं मानते, ऐसी कोई चीज नहीं। जबकि पाकिस्तान के चैनल, 1-2 चैनल है जो उन्होंने रिपोर्ट किया है। अल जजीरा चैनल जो पाकिस्तान में सऊदी अरब में काफी देखा जाता है, उसके रिपोर्टर है ये हसन साहब या हुसैन साहब। इन्होंने रिपोर्टिंग करते बताया कि अफगानिस्तान ने हमला करके 2 पोस्ट कब्जा कर लिए पाकिस्तान की, और ना सिर्फ कब्जा करी है बल्कि झंडा उठा के फेंक दिया पाकिस्तान का और अपना झंडा लगा दिया। और अगर ये जंग बढ़ती है, अभी तक दोस्तों इनके बीच में सेटलमेंट नहीं हुआ है। जो टीटीपी था, हुसैन साहब ये कहते हैं रिपोर्टिंग में कि जो टीटीपी था 2021 में, तब पाकिस्तान वाले बोलते थे गुड तालिबान बैड तालिबान। तो टीटीपी को जो पाला पोसा है, जो बड़ा करा है, वो पाकिस्तान नहीं करा है दोस्तों। अब वो क्या दिक्कत हो गई है कि टीटीपी जब तक अफगानिस्तान को के लिए लड़ रहा था, पाकिस्तान को डॉलर मिल रहा था उनके लिए अमेरिका से, तो बहुत सही था। इन्होंने सबको चूल्हा बेचा है पाकिस्तान वालों ने। टीटीपी को बोला हम तुम्हारे सगे हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हम बताते हैं कहाँ पर रहना है, क्या करना है। अमेरिका से पैसे लिए, उनको पता है टीटीपी की जगह कहाँ पर है, तालिबान कहाँ पर रुकता है, कैसे इनके लीडर को मारना है, सब बताया। तो दोनों साइड से पैसे खाए। अब हो गया उल्टा, अमेरिका पैसा दे नहीं रहा, टीटी वाले उनको उल्टा फेल रहे हैं, क्योंकि टीटी वाले की जो सोच है वो अफगानिस्तान तालिबान से काफी नजदीक, काफी सोच मिलती है। उससे ऑब्वियस ही बात है, दोनों टेररिस्ट ग्रुप ने पहले तालिबान ग्रुप है दोनों, हालांकि खुद को जिहादी मानते हैं वो। अब प्रॉपर जो तालिबान है वो तो अफगानिस्तान में कब्जा कर रखा है उन्होंने, तो उनकी लीडरशिप में काम चल रहा है, और वो काफी अच्छे से काम भी कर रहे हैं, काफी कंट्रोल में काम कर रहे हैं, कम से कम पाकिस्तान से बहुत बेटर काम कर रहे हैं। और टीटी वाले हैं वो कहते हैं कि सरिया लॉ लागू होना चाहिए, वो सही काम कर रहे हैं। तो ये हुसैन साहब ये बोल कहते हैं कि भाई जो टीटीपी ने सोचा था पाकिस्तान ने कि इनके हाथ में एज ए कठपुतली खेलेगा, वो अब हो नहीं रहा, तो इनको उल्टा मार रहे हैं वो। आपको बताऊं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद का एरिया है उसके 60-70 किलोमीटर एरिया के बाहर जो है ना, जो एरिया पड़ता है बलूचिस्तान के नजदीक, वहां तो बीएलए और बीएलएफ इनको ठोकती भी है, मारती भी है, और टैक्स भी लेती है, पैसे भी लेती है। वो अपनी पैरल चलाते हैं गवर्नमेंट। जो एरिया इधर पड़ता है, पश्तूनों का एरिया पड़ता है, वहाँ अफगानिस्तान वाला इनको मारते पीटते हैं। पाकिस्तान की पोस्ट से पैसे लेते हैं वो, ये रहना है तो पैसा दो, वरना रहने देंगे आपको यहाँ पर। ये तो इनकी चलती है, और बनते हैं दुनिया के नंबर 1 आदमी। अब आप बताइए दोस्तों कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के विवाद कितना बढ़ने वाला और है, क्या इसमें संभावना है, क्या अफगानिस्तान को और मारने वाला है, क्या और पेलने वाला है इनको? आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।